जो हमने जन सेवा पत्र 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बनाया है, संक्षेप में जो पूरे प्रदेश भर के मुद्दों को छूना आज के लिए उचित नहीं था और कई ऐसे विषय थे जो राजस्थान के अंदर बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनके ऊपर पार्टी ने ये वादे करे हैं कि जब हमारे लोग जीत कर विधानसभा में जाएंगे तो इन सब चीज़ों को प्राथमिक तौर पर हम पूरा कराने का कार्य करेंगे। पहली, किसान के लिए जिस प्रकार से हरियाणा में एमएसपी पर 14 फसल खरीद करने के काम करती है, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी क्षेत्रफल वाइज की मुख्य फसलें हैं, किसी इलाके में इसबगोल है, किसी में मूंगफली है, उनको भी मंडी सिस्टम को बेहतर बनाकर सरकारी खरीद करने का काम करेगा। दूसरा, चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, वृद्ध अवस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप को पेंशन, इन सब को हरियाणा के समान 3000 रुपये प्रति माह तक और डायरेक्टली पेंशनर के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहले 7 दिनों में महीने में ये व्यवस्था बनाने का काम। मैंने एक कदम नोखा से उठाया था जहां हमने लाइब्रेरी डिजिटल बनाई थी और उसको फिर हरियाणा में भी हम लेकर गए। 1000 से ज़्यादा लाइब्रेरी आज अंडर कंस्ट्रक्शन है। करनाल में भी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई और एक नारा दिया कि जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय। आज उसी चीज़ को आगे ले जाकर हम डिजिटल लाइब्रेरीज, क्योंकि राजस्थान के अंदर इंस्टीट्यूशंस दूर दूर हैं और एक बहुत बड़ा व्यापार सीकर कोटा के अंदर आज शिक्षा का चल रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि गांव में इंस्टीट्यूशंस की उपलब्धि नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धि नहीं। डिजिटल लाइब्रेरी को गांव तक पहुंचाने के संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जैसे हमने हरियाणा के अंदर इनेक्ट किया है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन लाने का काम करें, उसको भी राजस्थान के अंदर, क्योंकि रिको के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, सूरतगढ़ के अंदर भी बहुत से ऐसे उद्योग हैं, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री हो, डिफेंस रिलेटेड, उनके अंदर लोकल एम्प्लॉयमेंट को और बेहतर बड़ा बनाया जाए, उसके ऊपर पार्टी काम करेगी। एक जो आपके यहाँ पर बहुत बड़ा एक मैं कहूँ महत्वपूर्ण विषय है, वो है खिलाड़ियों का। अभी भी जहाँ मैं लैंड किया हूँ इसके आसपास कई एकेडमीज खिलाड़ियों की चल रही है। राजस्थान सरकार खिलाड़ियों को ओलंपिक्स, एशियन गेम्स जीतने पर प्रोत्साहन देने का काम नहीं है। हरियाणा प्रदेश में हमने व्यवस्था बनाई कि ओलंपिक्स जीतने वाले को 6 करोड़ रुपया प्रति माह हम देने का काम, प्रति मेडल देने का काम करते हैं और उसी संकल्प को यहाँ भी लेकर चलेंगे कि हमारे देश के युवाओं के लिए प्रोत्साहन इसी प्रकार से बढ़ता रहे। वही महिलाओं के लिए, चाहे वो राशन डिपो में रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो पुलिस के अंदर जैसे हरियाणा में व्यवस्था हमने बनाई है, महिला बल पुलिसकर्मी का जो है बढ़ाया है, उसी को आगे लेकर चलेंगे। अनेक ऐसे विषय हैं और एक विषय जो मुझे लगता है आने वाले भविष्य में देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, वो है विदेश में नौकरियों के लिए बहुत युवा जाते हैं और कई जगह बारी बारी उनके साथ बड़े लेवल पर कबूतरबाजी के फ्रॉड भी होते हैं। उसके लिए जैसे हरियाणा में हमने फॉरेन कॉरपोरेशन विभाग बनाया है, जिसकी कोऑर्डिनेशन भी रहेगी एम्बेसीज के साथ, और विदेशों में जो रोजगार के अवसर उनको हम साथ के साथ जोड़ के आगे ले पाएंगे। प्राथमिक तौर पर इन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कोई आपके सवाल हो? एक सर आपने भी बताया था वो जो है लोकल में जो कर्मचारियों को आरक्षण वाला, उसमें हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कल उस पर जजमेंट दी है कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वायलेशन
जब हम पिछली बार भी स्टे विकेट करवाने सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि इसके अंदर वायलेशन नहीं है, इसलिए ही स्टे को सेट असाइड किया। डिटेल्ड में क्योंकि 86 पेज का ऑर्डर है, मैं भी आपके बीच में राजस्थान में हूँ, वकील उसको वेट कर रहे हैं और हम जल्द लीगल राय लेकर इसकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे कि जो वायलेशन यहाँ दिखाई है, अगर हरियाणा में वायलेशन है तो प्राथमिक तौर पर मार्शी एक्ट महाराष्ट्र का 1980 के दशक थे, उसको भी अल्ट्रा वायरस करना चाहिए। गुजरात के अंदर 80% का है, उसको भी बंद करना चाहिए। उत्तराखंड और हिमाचल में स्पेशल स्टेटस देकर 80% या 70% का है, उसको भी करना चाहिए। तो फिर अगर समान देश समान बात करनी चाहिए तो उन 4-5 प्रदेशों में जहाँ इस तरह के नियम लागू हैं उनको सुप्रीम कोर्ट सबको केंद्र क्वश करे, या फिर दूसरी ओर पर हरियाणा प्रदेश के इस एक्ट जो कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर आया सिंगल बेंच का सेट असाइड करे और आगे हमें पावर दे कि हम इसको हम 19 पे लड़ रहे हैं। मेरा ये मानना 10 से ऊपर विधायक जननायक जनता पार्टी के जीत के आएंगे। मुझे 13 विधानसभा में अब तक जाने का मौका मिला है, चाहे वो आपकी सूरतगढ़ की हो, चाहे खाजूवाड़ा की हो, चाहे हमारी फतेहपुर की दातारामगढ़ की हो, खंडेला हो, आगे नीम का थाना हो, भरतपुर हो, हिंडौन हो। आज मैं इसके बाद आपके नसीराबाद भी जाऊँ। मुझे तो माहौल बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि क्षेत्र पार्टी को लोग चाह भी रहे हैं और आमजन की जो समस्याएं हैं उनको छूने का काम